नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के संविधान की पूरी श्रृंखला। और इस श्रृंखला के अंत में आप जानेंगे कि हमारा देश किस आधार पर चलता है, सरकार कैसे काम करती है, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं और क्यों संविधान को भारत की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक माना जाता है। यदि आपने अब कभी सोचा है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या है, प्रधानमंत्री कैसे चुने जाते हैं, संसद कानून कैसे बनाती है, न्यायपालिका कैसे काम करती है या नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिले हैं, तो इन सभी प्रकार के उत्तर भारत के संविधान में मिलता है। लेकिन सबसे पहले सवाल, कल्पना कीजिए कि यदि किसी स्कूल में कोई नियम ही ना हो, न समय तय हो, न ही परीक्षा का तरीका हो, न अनुशासन हो, हर कोई अपनी मर्जी से स्कूल में आए जाए, तो क्या ऐसा स्कूल ठीक से चल पाएगा? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार यदि किसी देश में कोई नियम न हो तो वहाँ अराजकता फैल जाएगी। इसलिए हर देश में के पास एक सर्वोच्च कानून होता है। भारत में उसी सर्वोच्च कानून को संविधान कहा जाता है। संविधान केवल कानूनों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सरकार की शक्तियों की सीमा तय करता है, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि देश लोकतांत्रिक तरीके से चले। तो आइए जानेंगे पूरे इस वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर भी कर दीजिए। अब सबसे पहले जानते हैं संविधान क्या है। संविधान किसी देश का सर्वोच्च कानून होता है। देश का कोई भी कानून संविधान के विरुद्ध नहीं हो सकता। यदि कोई कानून संविधान के विपरीत पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान यह बताता है देश कैसे चलेगा, सरकार कैसे चलेगी, चुनाव कैसे होंगे, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या होंगे, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। और यही कारण है कि संविधान को भारत के लोकतंत्र में की नींव को कहा जाता है। भारत को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाई सवाल यह है कि भारत को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे कई संत महात्मा हुए हैं जिन्होंने कई ज्ञान दिया है, अध्यात्म दिया है, जिसके आधार पर देश चल सकता है। लेकिन फिर भी हमें भारतीय संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्रता के बाद से सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि देश किस कानून के आधार पर चलेगा। ब्रिटिश शासन के दौरान कई कानून बनाए गए थे, लेकिन वे भारत के लोगों द्वारा नहीं बनाए गए थे। इसलिए स्वतंत्र भारत के लिए ऐसा संविधान आवश्यक था जो भारत के लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे और सभी नागरिकों को समान अधिकार दे। इसी उद्देश्य से संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा क्या थी? तो संविधान सभा उन प्रतिनिधित्व का समूह था जिन्हें भारत का संविधान तैयार करने के लिए कार्य सौंपा गया। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वह हुई 9 दिसंबर 1946 को, और पहली बैठक की अध्यक्षता अस्थायी रूप से अध्यक्षता किए थे सच्चिदानंद सिन्हा ने। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। लेकिन पहले अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी रूप से बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। संविधान सभा ने लगभग 11 सत्रों में विस्तृत चर्चा की। हजारों संशोधन प्रस्ताव आए, हर विषय पर गंभीर बहस हुई ताकि ऐसा संविधान तैयार हो जो लंबे समय तक देश का मार्गदर्शन कर सके। प्रारूप समिति, तो संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। इसी कारण उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार भी कहा जाता है। यदि परीक्षा में सवाल आता है कि भारतीय संविधान का शिल्पकार कौन, तो यह है डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारत की आवश्यकताओं के अनुसार एक व्यापक संविधान तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किन देशों से प्रेरणा ली गई? तो भारतीय संविधान पूरी तरह से किसी एक देश की नकल नहीं की। उन्होंने विभिन्न देशों को अच्छी तरह से अध्ययन किया, व्यवस्थाओं और भारतीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया। अब ये भी जान लेते हैं कि किस देशों से क्या क्या अपनाया गया। ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से क्या अपनाया? ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया कि जिस प्रकार से ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली है वो भारत में लागू हो। अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, यह अमेरिका से लिया गया। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। कनाडा से संघीय व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श।
ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस किस देश से संविधान लिया गया है और कौन कौन के से लिए गए हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान विश्व के कई लोकतांत्रिक अनुभवों का संतुलन का मिश्रण है। संविधान कब अपनाया गया? तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, अधिनियमित और आत्म समर्पित किया, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया था। इसी कारण हर वर्ष जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की विशेषताएं क्या क्या हैं ये भी जान लेते हैं इसी वीडियो में। तो भारतीय संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसमें से एक है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत ने अलग अलग देशों से संविधान का अध्ययन करके भारतीय संविधान में जोड़ा और ऐसे करके भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान बन चुका है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है इस संविधान में। संघीय व्यवस्था, स्वतंत्र न्यायपालिका, धर्मनिरपेक्ष राज्य, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य ये भी अपनाए गए। अब बात करते हैं संविधान के सबसे प्रेरणादायक भाग प्रस्तावना की। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा मानी जाती है। इसकी शुरुआत इन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। इन शब्दों का अर्थ है कि संविधान की शक्ति किसी राजा या विदेशी शासन से नहीं बल्कि भारत की जनता से आती है। अब प्रस्तावना का प्रमुख शब्दों से समझते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये क्या होता है? तो भारत किसी दूसरे देश के अधीन नहीं है। भारत अपने सभी निर्णय स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवादी, समाजवादी का अर्थ होता है भारत का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक न्याय स्थापित करना है ताकि सभी लोग को समान अवसर मिले। धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा क्या होती है? तो भारत का कोई राज धर्म नहीं है। जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी धर्म है, लेकिन वो राजधर्म नहीं है। हर व्यक्ति को अपनी पसंद का धर्म मानना, उनका पालन करना और उनका प्रचार करने की स्वतंत्रता इस संविधान ने दी है। लोकतांत्रिक, अब ये क्या है? तो देश को सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को मतदान के माध्यम से चुनती है। यहाँ अपने से कोई राजा नहीं बन सकता, अपने से ना ही कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, ना ही कोई मुख्यमंत्री बन सकता है। उन्हें जनता द्वारा चुना जाएगा। मतदान होंगे तभी जाके वे विधायक बन के फिर मुख्यमंत्री चुनेंगे और संसद बन के प्रधानमंत्री चुनेंगे। गणराज्य, तो गणराज्य का मतलब होता है भारत में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं होता। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री का पुत्र प्रधानमंत्री ही बनेगा, राष्ट्रपति का लड़का राष्ट्रपति बनेगा। ये वाली परंपरा इस संविधान में नहीं है। योग्यता के अनुसार पर, चुनाव के अनुसार पर यह प्रक्रिया होती है। भारत राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित संविधान प्रक्रिया से किया जाता है। प्रस्तावना का जो आदर्श है वह है न्याय। हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता मिले। समानता, सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान है, ये कानून ने दिया है। बंधुत्वता, तो देश के सभी नागरिक आपसी भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की भावना से रहे। अब देख लेते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो प्रस्तावना हमें बताती है कि भारत किस प्रकार का राष्ट्र बनाना चाहता है। यह संविधान की मूल भावना और उद्देश्यों का परिचय देती है। हाँ दोस्तों, आज हमने संविधान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान बनने में कितना समय लगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की क्या भूमिका थी और प्रस्तावना का वास्तविक अर्थ क्या है, ये हमने इस वीडियो में जाना। हम अगली वीडियो में जानेंगे मौलिक अधिकार क्या है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक सरल भाषा में, और इनके वास्तविक उदाहरण के साथ भी जानेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी ही वीडियो इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।